अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आशिक मुस्तफ़ा भट्टू। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा जो पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया है और पीसीबी ने खुसूसन एक जो आईसीसी है उसको तगनी का नाच नचा रहा है। देखिए पूरे इंडिया में खुलबली मची हुई है कि यार पाकिस्तान क्या फैसला करेगा। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है खुलबली सी मची हुई है यार। अगर पाकिस्तान जो है वो आईसीसी का जो ये टूर्नामेंट हो रहा है उसमें शिरकत अगर नहीं करेगा तो क्या बनेगा, अगर शिरकत करेगा तो क्या भारत के खिलाफ वो मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। असल में मसला शुरू कहाँ से हुआ है? मसला जनाब आईपीएल से शुरू हुआ है और वहां से जो है बांग्लादेश का ये खिलाड़ी है जिसको उन्होंने रिलीज किया है और भारत के अंदर जो है वो बहुत सी आवाजें उठी कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को पिकअप किया क्यों गया है। बट वो उस जो आईपीएल में एक टीम थी उस बांग्लादेश के खिलाड़ी को रिलीज करना पड़ा और जब रिलीज कर दिया तो यहाँ से असल मुद्दा शुरू हो रहा है। यही से मसला जो है खराब हो रहा है। बनना कुछ यूं कि अब जब बांग्लादेशी खिलाड़ी को निकाल दिया गया, आगे तो वर्ल्ड कप आ रहा था, तो 20 वर्ल्ड कप था और बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं या जो बांग्लादेश की टीम है उसने इंडिया में आकर खेलना था और इंडिया में उनका मैच इंडिया के साथ ही था और बाकी उनके जो ग्रुप पूल है उनमें भी उनका मैच था। बट वो ऐसे कि जो बांग्लादेश है उसे इनकार कर दिया कि हम तो भारत में मैच नहीं खेलेंगे, हम भारत से बाहर मैच खेलना चाहते हैं और हम श्रीलंका में मैच खेलना चाहते हैं। बट आईसीसी ने कहा नहीं बच्चे आपने खेलना है तो भारत में ही खेलना है। बट आईसीसी ने उनको एक बार टाइम दिया, फिर दूसरा मौका दिया, बट बांग्लादेश जो है वो अड़ गया। उसने कहा भाई नहीं, हमने खेलना है तो श्रीलंका में खेलना है, हमने भारत में नहीं खेलना, हमारे खिलाड़ियों को वहां तहफ्फुज़ भी नहीं मिलता तो हम वहां क्यों खेलें। तो अब बांग्लादेश को मनाने की बहुत कोशिश की गई, बांग्लादेश नहीं माना। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बंगाली का बड़ा भाई उनके साथ खड़ा था, पाकिस्तान, जिसे कहते हैं इंडिया का बाप, और इंडिया को अच्छे तरीके से शिकस्त दी है और एक हमने इंडिया के साथ जंग जीती है और उनके जहाज गिराए। अब आईसीसी के महाज पर भी हम उसे शिकस्त दे रहे हैं और तगनी का नाच नचा रहे हैं। अब बांग्लादेश के साथ कोई मुल्क नहीं खड़ा हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम आपके साथ खड़े। अच्छा, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई चेयरमैन पीसीबी पाकिस्तान को मिला है जिसने आईसीसी को आंखें दिखाई हैं, जिसने इंडिया को आंखें दिखाई हैं, जिसने इस पूरे जो फैंस हैं क्रिकेट टीम के या जितने भी फॉलोअर्स हैं क्रिकेट के उनको दिखाया है कि पाकिस्तानी जो टीम है उनका एक पॉइंट है और जो पीसीबी है जो उसने एक बड़ा फैसला किया है। और अब भी उसने कहा है भाई आप अगर 21 टीमें रख सकते हैं बांग्लादेश की जगह पर और टीम को रख सकते हैं तो आप 22वीं टीम का भी इंतजाम कर लेना, आप युगांडा को भी रख लेना। अगर मतलब एक उन्होंने इशारा किया कि हम आपकी तरफ नहीं आना चाहते, हम आपकी तरफ नहीं आ रहे, ये एक इशारा था। अब यहाँ से खुलबली मच गई है भाई, अरबों रुपए जाने हैं, आईसीसी का बड़ा नुकसान होता है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा जो वहां के जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है या जो जिन्होंने आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं अरबों रुपए के और करोड़ों के, क्यों भाई उनको बहुत जो है नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा आमदनी भाई रुतबी पाक भारत मैच से है। देखिए अगर पूल में एक मैच होता है, सेमीफाइनल में एक मैच हो जाता है या फाइनल में इंडिया के साथ मैच हो जाता है, भाई सारी टीमों के पूरी दुनिया के मैचेस एक तरफ और ये 3 मैच और इनकी आमदनी एक तरफ। इसलिए जो इंडिया है और जो आईसीसी और इंडिया का एक बीसीसी का समझ लें उनका जो एक कट जोड़ है उसको पीसीबी ने पूरी तरह से बेनकाब किया है। और भाई इंडिया के जो साफी है वो कहते हैं भाई हम पाकिस्तान को मान गए, हम मोहसिन नकवी को मान गए। उनका जो विक्रांत वो था भाई, वो भी कहते हैं भाई मैं पहली बार पीसीबी को मानता हूँ कि जिसने एक स्टैंड लिया है और आईसीसी को तगनी का दाज नचा रहा है। और ऐसा ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हम अपने भाई के लिए, अपने बिरादर इस्लामी मुल्क बांग्लादेश के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि पहले हमारे उनके साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं थे क्योंकि वो एक पहले वाली हुकूमत थी, वो इंडिया नवाज थी, इसलिए तो इस वक्त जो है मौजूदा जो बांग्लादेश की हुकूमत है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ी है और हम भी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, बांग्लादेश की टीम के साथ खड़े हैं। हमने बांग्लादेश की टीम को अकेला नहीं छोड़ा, उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। और भारत ये आखिरी दम तक सोचेगा यार कि पाकिस्तान ने क्या किया है,
اور آئی سی سی اگر پاکستان میچ کھیلنے سے انکار کر دیتا ہے تو بھائی آئی سی سی معافی مانگے گا، کہے گا کہ یار پی سی بی ملا تھا، اور بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا ان کا۔ پاکستان کا تو جو ہوگا وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا، جو آئی سی سی کا سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو دیکھتے ہیں آگے پی سی بی نے مزید جو معاملہ ہے اس کو لٹکا دیا ہے، چاہے ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو بھی گئی ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے آئی سی سی کو، بھارت کو اور دوسری ٹیم کو تڑپانے کے لیے کہ ان کو تڑپا تڑپا کر ماریں، اور ان کو مارنا بھی نہیں ہے اور گھسیٹنا بھی ہے، یہ طریقہ ہے، اور گھسیٹنا بھی ہے لیکن مرنے نہیں دینا، یہ پی سی بی کی پالیسی ہے۔ اور پی سی بی نے جس طرح کا ایک ریئیکشن دیا ہے آئی سی سی کو اور بی سی سی کو، بھائی کیا کمال ہے یار، ان کو تو بھائی نیندیں ہی نہیں آ رہی آئی سی سی کو اور بی سی سی کو کہ یار پاکستان نے کیا کر دیا۔ دیکھیے ابھی چند دن باقی رہ گئے ہیں میچ سٹارٹ ہونے میں، اور ابھی تک پی سی بی نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا۔ پہلے تو پی سی بی نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ورلڈ کپ کی تیاری چھوڑ دو، سب کچھ بند، بھائی قرآن مچ گیا پوری آئی سی سی میں، پوری ملک میں اور پوری دنیا میں جو فالوورز تھے کرکٹ کے، ایک بے چینی پھیل گئی تھی، زیادہ تر انڈیا والوں کو آگ لگ گئی تھی یار ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ آئی سی سی بھی یہ کہتا تھا یار ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اب اگر پاکستان ورلڈ کپ کھیلنے چلا بھی جاتا ہے اور بھارت کے خلاف میچ نہیں کھیلتا تو بھی آئی سی سی کا نقصان ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ آئندہ بی سی سی کو اور آئی سی سی کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان جو ہے اس کی بات سننی پڑے گی، اور اس طرح سے ٹیموں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے جس طرح انہوں نے بنگلہ دیش کو نکالا ہے۔ اگر پاکستان نے اسی طرح ثابت قدم رہا اور ڈٹا رہا تو بی سی سی کیا ہے، آئی سی سی بھی گھٹنے ٹیکے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔